साइंस 2 का हम लोग सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं। वो देखने से पहले कुछ चीजें हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि जो चैप्टर में आने वाली है, जो तुम्हें पता रहनी चाहिए। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? देखो, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, ओके, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके एक सिस्टम बनता है और काम करता है। देखो मैंने क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका एग्जांपल मैंने फोटो पे दिया है। बहुत सारे ऑर्गन्स, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं और काम करते हैं, अपना खुद का एक ग्रुप बनाते हैं और वो काम करते हैं। हम लोग उसे सिस्टम बोल देते हैं फिर, ओके। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या? ऑर्गन सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं और एक पर्टिकुलर काम करते हैं, ओके। इसे बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। उसका एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका एग्जांपल है डाइजेस्टिव। बहुत सारे सिस्टम्स है बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है वो समझा? ऑर्गन सिस्टम का मतलब है बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं और एक पर्टिकुलर काम करते हैं। अभी बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ आते हैं तो उसे सिस्टम बोलते हैं बॉडी में, ओके, और वो एक पर्टिकुलर काम करते हैं। अभी एग्जांपल देता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम का। एग्जांपल किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन एक साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं और एक काम करेंगे, वो कौन सा? डाइजेशन का। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल समझा क्या? डाइजेस्टिव। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स है। रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, डाइजेस्टिव है, ओके। तो ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या? बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आएंगे, ग्रुप बनाएंगे और एक काम परफॉर्म करेंगे बॉडी में। एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ग्रुप बनाते हैं और डाइजेशन करते हैं। कौन से ऑर्गन्स है? देखते देखो, माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड है, ओके, एसोफेगस है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, लीवर है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिला के क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। ये सारे के सारे ऑर्गन्स जब एक साथ आएंगे और वो कौन सा काम परफॉर्म करेंगे? डाइजेशन का, ओके। तो वो सिस्टम को बोला जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये समझा? सिमिलरली देखो, सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, ओके। सिमिलरली क्या देखते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं जो एक साथ मिलते हैं और कौन सा काम परफॉर्म करते हैं? रेस्पिरेशन का, ओके। तो नेजल कैविटी आता है, लाइरेनेक्स आता है, ट्रेचिया आता है, राइट मेन ब्रोंकस आता है, लेफ्ट लंग आता है, राइट लंग आता है, अल्वियोली, ब्रोंकी आता है ना, लेफ्ट ब्रोंकस, फाइरेनेक्स, ओरल कैविटी, ओके। ये सारे के सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं और ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप को बोला जाता है सिस्टम। और वो कौन सा काम परफॉर्म करते हैं? वो काम परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन का, ओके। तो इसीलिए इसे बोला गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। तो ऑर्गन सिस्टम के ये टाइप्स है। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या? कि बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आ जाना और एक काम करना, बराबर है। तो ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल्स कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम के क्या है? टाइप्स है, ओके। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अच्छे से ध्यान देना, ओके। ये मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया ताकि तुम लोगों को थोड़ा फायदा हो जाए।
ओके, तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है लिविंग प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ये पार्ट 1 है, चैप्टर का नाम है लिविंग प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो चलो इसका थ्योरी देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। वेरियस ऑर्गन सिस्टम आर कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, ऑर्गन सिस्टम मैंने तुम लोगों को बताया। ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं और एक काम परफॉर्म करते हैं, है ना। बॉडी के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और एक काम परफॉर्म करते हैं, उसे बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम्स। इसका मैंने एग्जांपल कौन से दिए? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे किसके टाइप्स है? ऑर्गन सिस्टम के टाइप्स है। ओके, तो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में ये ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। सही बात है ना। ह्यूमन बॉडी का ही देख लो, हम लोग रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, है ना। सांस अंदर बाहर चल रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटिन्यूअसली काम कर रहा है ना। दिन में कितनी बार खाना खाते हो? 2 या 3 बार तो खाते हो। तो डाइजेशन भी अपना कंटिन्यूअसली काम चल रहा है। ओके, डाइजेशन होने के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब कचरा बाहर निकालना, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या? ब्लड फ्लो, है ना। तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो सारे के सारे सिस्टम क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहते हैं। Although with the various system like digestive, respiratory, circulatory, excretory and control system, different external and internal organs are performing their function independently but through a complete coordination। देखो सिंपल है, पहला पैराग्राफ का मीनिंग क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर है या एनिमल बॉडी के अंदर है या प्लांट बॉडी के अंदर है। सिंपल है, ऑर्गन सिस्टम क्या करता है? कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहता है ना। एग्जांपल, डाइजेशन कंटिन्यूअसली होता है, रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली होता है। तो मतलब क्या है? सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहते हैं। अभी ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल्स कौन से देखो यहाँ पे दिए है। डाइजेस्टिव है ना, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है। ये सारे के सारे सिस्टम बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते रहते हैं। मतलब क्या है इंडिपेंडेंटली काम करना? मतलब क्या? देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन करेगा, सांस अंदर बाहर करेगा, है ना। वो क्या? एक्सक्रीशन का काम करेगा, कचरा बाहर निकालने का काम करेगा क्या रेस्पिरेटरी? नहीं। मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का खुद का अपना काम है, वो सिर्फ अपना ही काम करेगा इंडिपेंडेंटली, है ना। इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ अपना काम करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिर्फ अपना काम करेगा इंडिपेंडेंटली, है ना। वो दूसरे के काम में दखल नहीं देगा, सिर्फ अपना काम करेगा। सर्कुलेटरी खुद का काम करेगा, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। मतलब है सारे के सारे सिस्टम अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करते रहते हैं, दूसरे के काम में वो टांग नहीं अड़ाते। ओके, लेकिन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन से ही करते हैं। कंप्लीट कोऑर्डिनेशन से मतलब भले ये सिस्टम्स, मतलब तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, भले ये तीन, समझो 3 बोला मैं, ये तीनों के तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन से कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन से मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन से मतलब क्या? एक एग्जांपल देता हूं, देखो मैं जब खाना खाऊंगा, बराबर, जब डाइजेशन होगा तभी एक्सक्रीशन होगा ना, है ना। सही है ना। जब पेट के अंदर तुम्हारा खाना डाइजेस्ट होगा तभी वो उसका जो कचरा बचा है वो बाहर निकलेगा, या पहले एक्सक्रीशन होगा बाद में डाइजेशन? ऐसा होता है क्या? नहीं है ना। तो कोऑर्डिनेशन है ना। सही है ना, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। मतलब सारे सिस्टम को अपना अपना रैंक पता है। रैंक पता है मतलब क्या? हाँ, पहले ये काम हुआ, उसके बाद मेरा काम है, उसके बाद तीसरे का काम है, फिर चौथे का काम है, ऐसे। इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। एक एग्जांपल दिया मैंने ये कि जब हम लोग खाना खाएंगे तो पहले वो क्या होगा? किसके पास जाएगा?
डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? खाने को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद जो कचरा बचता है वो कौन बाहर निकालेगा बॉडी में से? एक्सक्रीटरी सिस्टम। सही है। तो मुझे ये बोलना है, भले ही ये सारे के सारे सिस्टम अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, सही है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है? रेस्पिरेशन, सांस अंदर बाहर, सही है। वो दूसरा कोई काम करेगा क्या? नहीं, वो सिर्फ अपना काम करेगा। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? खाने को डाइजेस्ट करेगा, वो सिर्फ अपना काम करेगा। दूसरा कोई काम करेगा क्या? नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा? खून को पूरी बॉडी में पास करना, सही है। वो दूसरा कोई काम करेगा क्या? नहीं। ये तीनों भी सिस्टम सिर्फ अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे। कंप्लीट कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? एक दूसरे को क्या करेंगे? मतलब फॉलो करते रहेंगे। फॉलो करते रहना मतलब क्या? एग्जांपल दिया मैंने कि पहले डाइजेशन होगा, उसके बाद ही एक्सक्रीशन होगा, सही है ना। पहले खाओगे, खाया नहीं तो बाहर कुछ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, सिंपल। ओके, तो या ऐसे होता है क्या कि पहले एक्सक्रीशन होगा, सब मतलब कचरा बाहर निकलेगा फिर खाना खाओगे, ऐसा होता है? नहीं होगा। पहले डाइजेशन होगा, तुम लोग पहले खाना खाओगे, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगी? खाने को डाइजेस्ट करेगी, फिर जो कचरा बचता है वो बाहर निकलता है, और वो काम कौन करेगा? एक्सक्रीशन सिस्टम। समझे? तो ये सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। सही है ना। जैसे तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है, तब कैसे टीचर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही बॉडी के अंदर भी है। भले सारे के सारे सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। जैसे डाइजेशन पहले होगा, बाद में ही एक्सक्रीशन, ये हुआ कोऑर्डिनेशन। ऐसे नहीं होगा कि पहले एक्सक्रीशन बाद में डाइजेशन, ये गलत है। This overall system is in action in more or less same way in all of the organism. देखो, ये स्टेटमेंट बोलता है कि सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसमें यही रास्ता है, मतलब यही फॉलो होता है। मतलब एनिमल्स में भी यही होगा, है ना। देखो, जैसे कुत्ते में भी डाइजेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, है ना। तो बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें यही फॉलो होता है। Those are in need of continuous source of energy for this purpose. सही है। बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। ये सबको एनर्जी की जरूरत है क्या? अपना काम करने के लिए ये सारे सिस्टम को एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो सारे लोग एनर्जी की तलाश में होते हैं। सही बात है ना। तुम लोगों को खुद को कोई काम करना है तो तुम्हें एनर्जी की जरूरत है ना। वो एनर्जी कहां से मिलता है? खाने से। तो बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, बॉडी के अंदर क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम को एनर्जी की जरूरत है क्या? है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, उसको एनर्जी की जरूरत है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, उसको एनर्जी की जरूरत है। सही है। तो ये सारे सिस्टम को एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी की तलाश में होते हैं। Carbohydrate, fats and lipids are the main source of this energy and it is harvested by the mitochondria present in each cell. देखो, कभी भी याद रखना, हमें ह्यूमन बॉडी को या किसी एनिमल बॉडी को एनर्जी कहां से मिलता है? ह्यूमन बॉडी को या एनिमल बॉडी को एनर्जी कहां से मिलता है? खाने में से। सही है। हमें हमारी बॉडी को एनर्जी, इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं ना, ताकि हमारे बॉडी में क्या है? एनर्जी आए। तो ये खाने को क्या? देखो, खाने को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। हम लोग जो भी खाते हैं ना, उसमें ये तीन चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स। ये चीजें उसमें होती है खाने में। उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। बराबर है। तो ये सारे सिस्टम को एनर्जी कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स या लिपिड्स। और बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। हम लोग बोल दिए कि हाँ, हम लोग खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं होता। हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो उसमें से प्रोटीन्स निकाले जाते हैं। खाने में से क्या निकाले जाते हैं?
प्रोटीन्स, ये चीज याद रखना। और वो प्रोटीन्स एनर्जी का काम करते हैं, ये लॉजिक याद रखना। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारे बॉडी में क्या तैयार हो? प्रोटीन्स तैयार हो, समझा? और ये जो प्रोटीन्स है कहां पे तैयार किए जाते हैं? ये प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर, बॉडी देखो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स है। सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, मालूम है ना? सेल के अंदर क्या होता है? देखो ये तुम्हारा सेल का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ओके, और यहाँ पे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी तैयार करने का काम चलता है, खाने में से एनर्जी निकालने का काम कहां पे चलता है? सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन का काम, एनर्जी बनाने का काम चलता है। खाने में से एनर्जी मतलब प्रोटीन को निकालने का काम कहां पे चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ये याद रखना। वापस एक बार देखते हैं, देखो सिंपल लॉजिक है। मुझे यहाँ पे पता चला कि ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, कौन से रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ओके, फिर सर्कुलेटरी, ये सारे सिस्टम को किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। वो एनर्जी कहां से मिलती है? खाने में से। खाने को क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, है ना? खाने को हम लोग ये बोलते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं ना उसमें ये सारी चीजें होती है। तो हम लोग खाना काहे के लिए खाते हैं? एनर्जी लेने के लिए, है ना? बॉडी को किसकी जरूरत है? एनर्जी की। लेकिन क्या खाना खाया और एनर्जी मिल गई, ऐसा होता है क्या? नहीं, ओके। खाने में से प्रोटीन्स को निकाला जाता है। खाने में से किसको निकाला जाता है? प्रोटीन्स को। और ये प्रोटीन निकालने का काम कहां पे चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है ना? सेल का एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे एनर्जी बनाने का काम चलता है। उस मतलब क्या? खाने में से प्रोटीन निकालने का काम चलता है, ओके। It is not like that only the food stuff is sufficient for energy production, but oxygen is also necessary. सिंपल लॉजिक है। सिर्फ खाने से एनर्जी मिलती है क्या बॉडी को? नहीं, ऑक्सीजन भी जरूरी है। All this, that is food stuff and oxygen, are transported up to the cell via circulatory system. तो सिंपल है, जो देखो हम लोग जो खाना खाते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, वो पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखना, ओके। हम लोग जो खाना खाते हैं वो और ऑक्सीजन जो हम लोग नाक से अंदर लेते हैं, वो पूरी बॉडी में फैलाने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। Besides, it is coordinated by the control system of the body. और देखो सारे बॉडी पार्ट में इक्वल ऑक्सीजन और इक्वल खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बराबर है? तो ये कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? कंट्रोल सिस्टम। चलो ठीक है, अभी क्या पता चला कि मैंने खाना खाया, मैंने ऑक्सीजन लिया। अभी खाना और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैलना चाहिए, तो फैलाने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। अभी ऐसा होता है क्या किसी बॉडी पार्ट में ज्यादा खाना दे दिया, ज्यादा ऑक्सीजन दे दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, पूरे बॉडी के अंदर खाना और ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना? इक्वल अमाउंट में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वल मतलब पूरे बॉडी पार्ट में इक्वल ऑक्सीजन दिया जाएगा, इक्वल अमाउंट में, खाना भी इक्वल अमाउंट में दिया जाएगा, बराबर है? और इसे कंट्रोल कौन करेगा? इसे कंट्रोल करेगा कंट्रोल सिस्टम। दैट इज ईच लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट इन इट्स own way in the process of energy production. Functioning of all these life processes also require the energy, okay? तो हर एक लाइफ प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत होती है। हमारी देखो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है ना? सबको एनर्जी की जरूरत है, सही है? तो हर एक को एनर्जी की जरूरत होती है, ये इसमें दिया है। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्लांट आर ऑटोट्रोफ्स, they prepare their own food. देखो ह्यूमन एंड एनिमल्स किसको कंज्यूम करते हैं, किसको खाते हैं? फ्रूट्स को खाते हैं, वेजिटेबल को खाते हैं। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स मतलब क्या? प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं। They utilize some of the food for themselves, whereas remaining is stored in various parts like fruit, leaves, stems and roots. ये 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा था। देखो अब तक मुझे पता चला
कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स क्या खाते हैं? वेजिटेबल, फ्रूट्स। प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए उसे ऑटोट्रोफ्स बोला जाता है। प्लांट अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी ने खाना बनाने के बाद अगर वो बचा तो क्या करती है? बर्तनों में संभाल के रख देती है ताकि बाद में खाया जाए, है ना? वैसे ही प्लांट क्या करता है? खाना बनाने के बाद पूरे बॉडी में खाने को ट्रांसफर कर देता है, बराबर है? उसके बाद जो खाना बचता है वो फेंकता नहीं है, उसको वो जमा करके रखता है। जैसे माँ क्या बर्तनों में जमा करके रखती है ना खाने को, फिर वैसे ही प्लांट भी क्या करता है? बचे हुए खाने को जमा करके रखता है। कहां पे? लीव्स में, उसके रूट्स में, फ्रूट्स में, जो हम लोग खाते हैं। समझे? We consume all these various plants material and obtain different nutrients like carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals etc. देखो, तो प्लांट क्या करता है? उसके पास जो खाना बचता है उसको वो स्टोर करता है। कहां पे स्टोर करता है? हम लोग देखो, मम्मी बर्तनों में डालती है, फ्रिज में डाल देती है ना? वैसे ही प्लांट क्या करता है? जो खाना बचा है वो क्या करता है? रूट्स में डाल देता है, लीव्स में डाल देता है ना? फिर स्टेम में डाल देता है, और ये सब हम लोग खाते हैं ना, प्लांट्स का पार्ट ये खाते हैं हम लोग। इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को मिलती है। We obtain the carbohydrate from milk, fruit, jaggery, cane sugar, vegetable, potatoes, sweet meat and cereals like wheat, maize, ragi, jowar, millet, rice etc. देखो, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है? ये सारी चीजें खाने से बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। क्या है? बहुत सारे एग्जांपल है। देखो, मिल्क है, सीरियल्स है, केन शुगर है, मेज है। ओके, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल है, एक कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को कितना एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी। सही है? एक कार्बोहाइड्रेट, देखो, एक कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को कितना एनर्जी देता है? एक कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ये याद रखना। ओके, आगे है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। In living organism, respiration occurs at two levels, as body as a cellular level, oxygen and carbon dioxide exchange between body and surrounding in case of respiration occurring at body level. देखो, ये क्या बोला है ना, ये देखते हैं। रेस्पिरेशन होता है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स है। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। एक बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन होता है और एक सेल्यूलर लेवल का रेस्पिरेशन होता है। देखो, दो टाइप्स है। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स। ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन और दूसरा कौन सा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब क्या है वो देखते हैं। पहले बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन देखते हैं। बॉडी लेवल में क्या होता है? सराउंडिंग में जो एयर है उसको हम लोग क्या करते हैं? अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये हुआ तुम्हारा बॉडी लेवल, ये सबको पता है। बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ो। ओके, सेल्यूलर लेवल मतलब क्या? देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बराबर? ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सेल्स भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ओके, और किसी चीज को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर छोड़ते हैं। याद रखना, सेल्यूलर लेवल मतलब क्या? ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, वो भी ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। In case of respiration at cellular level, foodstuffs are oxidized either with or without help of oxygen. देखो, सेल्यूलर लेवल में होता क्या है? बॉडी लेवल में पता चला। बॉडी लेवल में क्या करते हैं हम लोग?
ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये हुआ बॉडी लेवल। सेल्यूलर लेवल में क्या होता है, फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड आइदर विद और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, सेल के अंदर जो खाना जाता है ना वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, पूरा का पूरा खाना पिघलाना। ऑक्सीडाइज एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, मेल्ट करना खाने को। सेल के अंदर जो खाना जाता है उसे पूरा का पूरा मेल्ट करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला समझा, क्या बोला समझा? देखो याद रखना, एनर्जी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ओके, मतलब क्या है, सेल के पास खाना जाता रहेगा, सही है ना, बॉडी के सारे पार्ट्स को खाना मिलता है, मतलब सेल को भी क्या मिलता रहेगा, खाना। सेल क्या करता है, उसके पास जो खाना आया है उसको वो क्या करता है, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब पूरी तरह से मेल्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखना। तो ये पूरा पैराग्राफ क्या बोलता है, ये पूरा पैराग्राफ बोलता है रेस्पिरेशन के दो टाइप्स है। ओके, एक बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन और दूसरा सेल्यूलर लेवल का रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल का जो रेस्पिरेशन होता है उसमें होता क्या है, हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। सेल्यूलर लेवल में क्या होता है, सेल्स के अंदर जो खाना जाता है ना, सेल्स के अंदर जो खाना जाता है उसे मेल्ट किया जाता है। उसे क्या किया जाता है, मेल्ट, पूरी तरह से मेल्ट किया जाता है और उसमें से एनर्जी निकाला जाता है। याद रखना, सेल के अंदर क्या होता है, खाना जाता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो सेल के अंदर जाता है। सेल क्या करता है, पूरे खाने को मेल्ट कर देता है। क्यों करता है, ताकि उसमें से क्या निकाल सके, वो एनर्जी, मतलब प्रोटीन्स। याद रखना। तो ये दो तरीके से वो करता है। सेल कितने तरीके से वो करता है, दो तरीके से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या, अभी क्लियरली बोलता हूं। सेल के अंदर खाना आया, बराबर है, वो खाने को क्या करेगा, मेल्ट करेगा। क्यों करेगा, ताकि उसमें से किसको निकाले बाहर, प्रोटीन्स को। तो मेल्ट करने के लिए वो एक तो ऑक्सीजन यूज करके कर सकता है या विदाउट भी ऑक्सीजन कर सकता है। याद रखना, उसके पास दो तरीके हैं। सेल के पास कितने तरीके हैं, कितने टाइप से, खाने को मेल्ट करने के लिए वो दो तरीके यूज कर सकता है। पहला, एक तो ऑक्सीजन का यूज करके मेल्ट करो और एनर्जी को बाहर निकालो, मतलब प्रोटीन्स को, या ऑक्सीजन का यूज मत करो, खाने को मेल्ट करो और एनर्जी को बाहर निकालो। ओके, ये हुआ तुम्हारा सेल्यूलर लेवल का रेस्पिरेशन। ये दो टाइप समझा है, ठीक है। पहले ही बोल रहा हूं, ऑनलाइन चल रहा है, बहुत सारे लोगों को अगर लर्निंग नहीं कर रहे ना, बहुत ही टफ जाएगा। एक साथ बहुत सारी चीजें लर्न नहीं कर पाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, पढ़ाई में ध्यान दो, टाइम है। जो पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पढ़ नहीं रहे ना, क्योंकि देखो जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, स्कूल ओपन होने वाले हैं, तुम्हारे एग्जाम्स कंफर्म होने वाले हैं 10th के भी, और तुम्हारे स्कूल में भी एग्जाम्स होने वाले हैं। चाहिए तो न्यूज भी देख लो, अभी धीरे धीरे सब ओपन होने लगा है। पढ़ाई करो।